राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर प्राणीशास्त्र विभागाने मधुमेह तपासणीसाठी श्वास आधारित नॉन इन्व्हेन्सिव्ह उपकरण विकसित केले आहे। या उपकरणाला यूके डिझाईन नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले असून आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण प्रगती मानली जात आहे। पारंपरिक पद्धतीत रक्ताचे नमुने घेण्यासाठी सुईचा वापर करावा लागतो, मात्र या नव्या तंत्रज्ञानामुळे श्वासाच्या विश्लेषणातून रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण मोजणे शक्य होणार आहे। संशोधनानुसार रक्तातील साखर वाढल्यास श्वासातील ॲसिटोनचे प्रमाणही वाढते। या तत्वावर आधारित उपकरण श्वासातील ॲसिटोन मोजून ग्लुकोजचे अंदाजित मूल्य ठरवते। त्यामुळे मधुमेह रुग्णांसाठी तपासणी अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि वेदना रहित होणार आहे। या प्रकल्पात विभाग प्रमुखांसह विविध संस्थांतील संशोधकांचे योगदान असून सध्या उपकरणाच्या अचूकतेसाठी पुढील चाचण्या सुरू आहेत। नागपूर युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी असा अनोखा प्रयोग शोधून काढला आहे, ज्यामुळे आता डॉक्टर्सना आपल्या कामामध्ये अतिशय सोपी पद्धत जी आहे रक्तातील शुगर शोधण्यासाठी होणार आहे। पेशंटला किती शुगर आहे हे शोधण्यासाठी आता त्याला पेशंटचं रक्त काढण्याची आवश्यकता नाही, कारण आपल्यासोबत जे स्टुडंट आहे नागपूर विद्यापीठाचे, त्यांनी हे एक डिवाइस शोधून काढला आहे आणि त्याचा उपयोग कसा केला जाणार आहे हे ते सांगणार आहे। मला सांगा की मुझे बताइए कि ये जो आपने डिवाइस बनाया है ये कैसे काम करता है? नमस्कार सर, मेरा नाम हर्ष तिवारी है। मैं यहाँ RTMNU डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का छात्र रह चुका हूँ। सबसे पहले तो इसकी संकल्पना और डिवाइस को बनाने के लिए मार्गदर्शन मुझे डॉक्टर वर्षा ध्रुव मैम, रश्मि कुड़े मैम, डॉक्टर दुर्गेश अगासे सर, मैं मेरे साथ में काम कर रही साबरीन, हम सबको मिला था कि हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े कि डायबिटीज़ में अभी और क्या काम हो रहा है और क्या रिसर्च कर सकते हैं आफ्टर दैट। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है वैसे आपके ब्रेथ में एसीटोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो हमने ये किया कि हमने उसको कैलकुलेट किया कि कितना ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेथ में एसीटोन का कंसंट्रेशन कितना बढ़ेगा। आफ्टर दैट इस डेटा को हमने कोरिलेशन करके इसका रिग्रेशन एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और फिर उसको प्रोग्राम करके इस डिवाइस में पुट कर दिया। सो इसमें जस्ट आपको ब्रेथ करना है, एक सेंसर लगा हुआ है जो कि एसीटोन डिटेक्ट करेगा और एसीटोन डिटेक्ट करके उस कोडिंग में जाके, प्रोग्रामिंग में जाके वो वहाँ पे कैलकुलेट करके आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल शो कर देगा। ये जो आपने तकनीक ढूंढ कर निकाली है, ये किस तरह से काम करती है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिवाइस रेडी है, ये अभी इसका रिसेंटली हमने यूके डिज़ाइन पेटेंट कराया है। इसमें यहाँ पे एक सेंसर प्रेजेंट है जो कि एसीटोन को डिटेक्ट कर रहा है। वो जैसे ही हम यहाँ पे ब्लो करते हैं फॉर मिनिमम 10 सेकेंड्स लाइक दिस, ब्लो करने के बाद ये एसीटोन डिटेक्ट करता है सेंसर, वो उसको वहाँ पे आर्डिनो प्रेजेंट है उसमें भेजेगा। वहाँ पे जो हमने प्रोग्राम करके कोड डाला हुआ है उसमें वो फॉर्मूले में जाके वो आर्डिनो का डेटा जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करेगा और फिर आपको ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग देगा। अभी जो है ये प्रोसेस जो है हमारे आम नागरिकों तक या फिर हमारे डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी आपका जो रिसर्च है वो किस स्टेज पे है? जी सर, तो ये 2024 में जैसे आविष्कार में प्रोटोटाइप मॉडल प्रेजेंट किया था, अभी हमने एक डिवाइस मॉडल लाइक तक इसको ला लिया है। साथ ही में भी क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है इसके। कुछ ही समय में हम और ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स करके और इसमें सुधार करके और इसको बेहतर बना के ज़रूर इसको कुछ सालों में मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। सध्या हे रिसर्च सुरू आहे, मात्र काहीच दिवसांमध्ये आम नागरिक आणि जे आपल्या डॉक्टर्स आहेत त्यांच्या हातात हे डिव्हाइस दिसणार आहे, ज्या माध्यमातून पेशंटच्या शुगरमध्ये पेशंटमध्ये किती शुगर आहे, त्याचं शुगर लेवल किती वाढला आहे हे तपासण्यासाठी अगदी सोपं होणार आहे। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष तिवारी है। ये शुगर ब्रेथ जो डिवाइस की हमने संकल्पना की थी, ये डॉक्टर दुर्गेश अगासे, डॉक्टर वर्षा ध्रुव मैम, डॉक्टर रश्मि कुड़े मैम के मार्गदर्शन में मैंने और मेरे साथी साबरीन, हम सब ने मिलकर इसका डिज़ाइन का भी जो है डिज़ाइन पेटेंट करवाया है। ये डिवाइस वर्क ऐसे करता है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए है कि जैसे ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तब ब्रेथ में एसीटोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ब्रेथ में एसीटोन कंसंट्रेशन और ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन का कोरिलेशन एनालिसिस करके उसका रिग्रेशन और स्टैटिस्टिकल जितना भी एनालिसिस करके हमने इसको आर्डिनो में प्रोग्राम करा है और उस प्रोग्राम को हमने इस डिवाइस में डाला है। तो इसमें हमने एक सेंसर लगाया है जो कि एसीटोन को डिटेक्ट करता है और एसीटोन को डिटेक्ट करके फिर वो कैलकुलेट करके फर्दर आफ्टर दैट वो आपको ग्लूकोज की रीडिंग देता है। होता ये था कि पहले डायबिटीज़ का चेक करने के लिए फिंगर प्रिक करना होता था जिसमें ब्लड निकालना होता था। सो इसमें बस आपको यहाँ पे ब्लोअर दिया हुआ है, ऊपर में एक बटन दी हुई है, आपको ऑन करना है एंड जस्ट आपको यहाँ पे मिनिमम 10 सेकेंड के लिए कुछ इस टाइप से
ब्लो करना है। कुछ इस टाइप से ब्लो करने के बाद यहाँ पे आपकी रीडिंग आएगी कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, लो है, एंड आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, कितना वो जो जितनी रीडिंग है ब्लड ग्लूकोज लेवल की वो आएगी। इसको मैंने आविष्कार में प्रेजेंट किया था 2024 में, जिसमें हमें आविष्कार में अवार्ड भी मिला था। साथ ही में इसे सृजन प्रोग्राम एमपी में भी प्रेजेंट किया है, जहाँ पे इसे अवार्ड मिला है, एवं इसे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मोदी जी की प्रधानमंत्री अपने उनके सामने भी इसे प्रस्तुत किया गया है। इसका कैसे फ़ायदा होगा आने वाले फ्यूचर में? अभी जो प्रोसेस है उसमें जो है ब्लड निकालना पड़ता है, ये प्रोसेस आने के बाद, ये तकनीक आने के बाद जो है ब्लड निकालने की वो झंझट नहीं रहेगी और पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी ये प्रोसेस से। क्या प्रोसेस फ्यूचर रहेगा इसका? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो होता है कि किसी भी पेशेंट को जिसको डायबिटीज़ हो, ये डायबिटीज़ मॉनिटरिंग डिवाइस है कि जिस व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़ है वो अपना डायबिटीज़ मॉनिटर कर सकता है आफ्टर मील, बिफोर मील। सो इसमें बस उनको फूकना रहेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें फिंगर प्रिक करो। उसमें छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है, कभी बहुत एज वाले पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो एक टाइप से इन्वेजिव प्रोसेस थी। ये बिल्कुल नॉन इन्वेजिव तरीके से सिर्फ आप इसमें ब्रेथ करिए, आपको मिनिमम 10 सेकेंड तक ब्रेथ करना है, और फिर आपको एसीटोन का रीडिंग लेके उसको वो कोडिंग जो हमने प्रोग्राम करे हैं उसमें भेजेगा। वो उसमें एक फार्मूला डाले हमने, x = a+by, तो वो जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू है वो हमारा मेन रिसर्च है। तो जैसे ही हम वो डेटा डालेंगे, एसीटोन का कंसंट्रेशन लेगा, आपको ग्लूकोज की रीडिंग, फिर उससे वो प्रोबेबल दे देगा। कितना टाइम लगेगा ये नॉर्मल लोगों तक पहुंचने के लिए? डॉक्टर अभी यूज़ करने जी, लगेगा? सो सर, ये जो मॉडल रखा है ये मेरा प्रोटोटाइप मॉडल था, जो कि मैंने आविष्कार में प्रेजेंट किया था। अभी हमने इसका डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं, जो 3D प्रिंटिंग करके। सो अभी हमने इसका फ़िलहाल में यूके डिज़ाइन पेटेंट करवाए थे, जो हमें ग्रांट हो गया है। अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल चालू है, और बस आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल हम इसमें और सुधार करके जल्द ही कोशिश करेंगे कि हम इसको मार्केट में ला सकें।